नमस्कार, स्वागत है आप सबका एसएचएम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही उभयचर और जिम्नोस्पर्म प्रजातियों का प्रतिशत क्रमशः है 12 और 32% नहीं, 32 और 12% नहीं, 12 और 23% नहीं, 32 और 31%। जो 12% होता है वो पक्षियों में होता है और 23% यानी कि स्तनधारियों में होता है। मैमल्स में 23% होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। पारिस्थितिकीविदों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रजातियों के विलुप्त होने की वर्तमान दर जारी रहे तो अगले 100 वर्षों में पृथ्वी पर लगभग प्रजातियां समाप्त हो सकती हैं। रिक्त स्थान भरने के लिए विकल्प चुनें। 25% नहीं, 30% नहीं, 70% नहीं, कितने प्रतिशत? 50% प्रजातियां समाप्त हो सकती हैं पृथ्वी पर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। IUCN रेड लिस्ट 2004 के अनुसार 784 प्रजातियों के विलुप्त होने के दस्तावेजीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। तो इसमें 338 केसुर की, 359 केसुर की और 87 पौधे हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है? हमारा सही है। यानी कि 338 वर्टिब्रेट्स, 359 इनवर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट एक थे। फ्रांसीसी प्रकृतिवादी नहीं, ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं, केवल जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं, जर्मन प्रकृतिवादी और भूगोलवेत्ता ये दोनों ही थे। जिसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भारत में अब 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 190 राष्ट्रीय उद्यान, 248 वन्यजीव अभयारण्य हैं। 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 190 राष्ट्रीय उद्यान और 248 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो इसमें जो 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो तो एकदम सही है, लेकिन 190 राष्ट्रीय उद्यान ना होकर कितनी हैं? 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और 248 वन्यजीव अभयारण्य नहीं होकर कितनी हैं? 448 वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो जो हमारा कथन 1 है वो क्या है? गलत है। कथन 2, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत है और कथन 2 सही है। तो सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। सभी जैव विविधता हॉटस्पॉट को मिलाकर देखें तो पृथ्वी की भूमि क्षेत्र का 2% नहीं, पृथ्वी की भूमि क्षेत्र के 2% से अधिक नहीं, पृथ्वी का भूमि क्षेत्र के लगभग 30% नहीं, पृथ्वी की भूमि क्षेत्र के 2% से कम। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। रॉबर्ट मे द्वारा किए गए अधिक रूढ़वादी और वैज्ञानिक रूप से सही अनुमान के अनुसार वैश्विक प्रजातियों की विविधता लगभग 1 मिलियन नहीं, 2 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, कितनी है? 7 मिलियन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉटस्पॉट वह क्षेत्र है, स्थानिकता की उच्च डिग्री, तो ये बात बिल्कुल सही है। त्वरित आवासानी, ये बात भी बिल्कुल सही है। प्रजातियों की समृद्धि का निम्न स्तर, तो निम्न स्तर ना होकर यहाँ पर क्या होना चाहिए था? उच्च स्तर होना चाहिए था। जो इसका तो सही ऑप्शन इसका क्या है? 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? सही है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। सह विलुप्ति का अर्थ है विदेशी प्रजातियों का प्रवेश जिससे देसी प्रजातियों को ह्रास या विलुप्ति हो, तो गलत। अत्यधिक दोहन के कारण विलुप्ति, ये बात भी बिल्कुल सही है। आवास गलत है। आवास के नुकसान के कारण विलुप्ति, ये बात भी गलत है। पौधे और पशु के अनिवार्य सहवास के कारण विलुप्ति, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हम अगले प्रश्न की तरफ। तो ये मैचिंग का है, इसमें हमको मिलान करना है। पवित्र उपवन निम्न स्थानों पर पाए जाते हैं। खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ, तो ये मेघालय में।
अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान में, पश्चिमी घाट क्षेत्र कर्नाटक में, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र ये मध्य प्रदेश में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हॉटस्पॉट के लिए निम्न में से कौन सा सही है? इन सीटू संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये बात बिल्कुल सही है। पृथ्वी के 2% से कम भूमि क्षेत्र को कवर करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। चल रहे सामूहिक विलुप्ति को कम कर सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 4 क्या है, सही है। जैव विविधता की मात्रा निम्न से बढ़ती है। जो जैव विविधता की मात्रा है वो बढ़ती है ध्रुवों से भूमध्य रेखा तक। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, सही है। पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में किसे जाना जाता है? जो पृथ्वी ग्रह के फेफड़े हैं वो क्या है, अमेजन वर्षा वन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1, हिमालय वन नहीं, अल्पाइन वन नहीं, टुंड्रा नहीं, क्या है, अमेजन वर्षा वन। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण महाद्वीपों के लिए प्रतिगमन गुणांक Z मान है 0.1 से 0.2 नहीं, 0.6 से 1.2, ये बात बिल्कुल सही है। 1 से 2 नहीं, 0.2 से 0.4, ये बात भी गलत है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, दर्ज की गई सभी प्रजातियों में से 70% से अधिक जानवर हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो 70% से अधिक है वो क्या है, जानवर हैं। जानवरों में कीट सबसे अधिक प्रजाति समृद्ध वर्गीकरण समूह है जो कुल प्रजातियों के 70% से अधिक बनाते हैं। कथन नंबर 2, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या है, सही है। और पौधे 20% से ज़्यादा नहीं हैं। 70% से अधिक जानवर हैं और पौधे हैं वो 20% से अधिक नहीं हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर चींटियों की कितनी प्रजातियां हैं? जो पृथ्वी पर चींटियों की प्रजातियां हैं वो कितनी हैं? वो 20,000 से अधिक हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो क्या है, हमारा करेक्ट है। 28,000 हमारी मछलियाँ होती हैं और 20,000 लगभग क्या होती हैं, ऑर्किड होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जानवरों में से कीटों की संख्या लगभग होने का अनुमान है 6 नहीं, 10 नहीं, 9 नहीं, कितने, 7। प्रत्येक 10 जानवरों में से 7 क्या है, हमारे कीट होते हैं। वैश्विक प्रजाति विविधता में भारत का हिस्सा है 10% नहीं, 5% नहीं, 7% नहीं, कितना है, 8.1% भारत का वैश्विक प्रजाति विविधता में हिस्सा है। निम्नलिखित का मिलान करें। तो ये मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसमें हम स्मार्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर हम सेकंड नंबर का देखें तो इसमें सभी ऑप्शंस क्या हैं, हमारे अलग अलग हैं। तो अगर हमने सेकंड ऑप्शन को लगा लिया डोडो मॉरिशियस, तो हमारा सही ऑप्शन निकल के आ जाएगा। या हम थर्ड वाले को लगा लें स्टीलर समुद्री गाय रूस, ठीक है। और जो क्वागा है वो अफ्रीका में है और जो थाइलासीन है वो क्या है, किस में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस प्रजाति के विलुप्त होने का सबसे अधिक खतरा है? जो विलुप्त होने का सबसे अधिक खतरा है वो किसका है, उभयचर का, पक्षी का नहीं, स्तनधारी का नहीं, जिम्नोस्पर्म का नहीं, किसका, उभयचर का विलुप्त होने का सबसे अधिक खतरा है। तो यहीं पर ही हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।